we will await for the fine print to give a structured response. But having said that, certain basic comments we would like to highlight. सरकार ने बताया है कि जो सेलेक्ट कमेटी ने 16 संशोधन किए थे, उसमें उन्होंने 14 माने हैं और 2 नहीं माने हैं। पहले हम एक नीतिगत बात कहना चाहेंगे कि सेलेक्ट कमेटी राज्यसभा के चेयरमैन ने बनाई है। नियमों के अनुसार ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, राज्यसभा की प्रॉपर्टी है। इसमें गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं कर सकती है। चेंज करना होगा तो राज्यसभा करेगी संसदीय प्रक्रिया के अनुसार। The select committee recommendations in terms of rule are the property of the Rajya Sabha, having been appointed by the chairman of the Rajya Sabha, and the position is that no amendment can be made by the government. Any amendment can be made only and only by the Rajya Sabha in terms of the parliamentary procedure. That caveat is required to be lodged at the very outset. तो सरकार अपनी बात कह के आएगी, हम भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को कहना बहुत जरूरी है। बीजेपी की ओर से सेलेक्ट कमेटी के सामने और बाकी चर्चा में सीबीआई प्रामाणिक रूप से स्वायत्त बने, इसके लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिनकी संख्या 8 थी। These were very fundamental suggestions relating to transparent and genuine autonomy of the working of CBI. सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें एक बात आई है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता के विपक्ष और चीफ जस्टिस के कॉलेजियम के द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। बीजेपी ने एक और बात कही थी, देयर मस्ट बी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर and he should not be eligible for appointment after he retires. Then a genuine autonomy, professional integrity of the CBI with the director as a head shall be maintained. आज जब सरकार ये टिप्पणी कर रही थी तो हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार सीबीआई को और प्रभावी, प्रामाणिक और स्वायत्त कैसे बनाया जाए, इसके संबंध में जो सुझाव आए हैं उसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया देती, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। The government has not made any other suggestions, even noted or responded to many other suggestions with regard to making CBI's director post more autonomous. Security of the tenure and absence of allurement for post-retirement appointment is the key of autonomy. 2 वर्ष की नियुक्ति की सुरक्षा और अवकाश प्राप्त होने के बाद किसी पुनर्नियुक्ति के प्रलोभन का अभाव, ये दोनों स्वायत्तता के प्रामाणिक पैमाने होते हैं और सरकार ने आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक जो सरकार ने संशोधन नहीं माना है, जिससे सरकार की इरादे का संकेत मिलता है कि सेलेक्ट कमेटी ने कहा था, मैं पढ़ना चाहता हूं, ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रेफर्ड बाय लोकपाल विल बी ट्रांसफर्ड विद द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। जो लोकपाल के द्वारा केसेस भेजा जाएगा उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होंगे उनका ट्रांसफर लोकपाल की सहमति के बाद किया जाएगा। इसको सरकार नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? सरकार कारण बताए। हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि सारे पदाधिकारियों को ट्रांसफर में लोकपाल की सहमति ली जाएगी। सिर्फ बात यह आई है, और इस पर काफी बहस हुई थी सेलेक्ट कमेटी की बैठकों में, जिसमें कहा गया था कि जो मामले लोकपाल भेजेगा उसमें अगर आयोग का ट्रांसफर करना है तो लोकपाल की सहमति होगी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी यूपीए सरकार का एक अनुभव रहा है कि अगर संवेदनशील मामलों का अनुसंधान गंभीर स्थिति में पहुंचता है
तो एकाएक उस ऑफिसर की कहीं और जरूरत पड़ जाती है। There are many instances under the UPA of investigators who are doing a professional job while investigating sensitive cases suddenly are required in higher assignment, hence needing transfer. सरकार ने इसको नहीं मान करके अपनी अंदेशा को बताया है कि सरकार बहुत गंभीरता से अभी भी सीबीआई के ऑटोनॉमी के विषय को नहीं ले रही है। बीजेपी इसका विरोध करती है। जब सदन में विषय आएगा तो हम अपनी बात कहेंगे। एक बात जिस पर काफी चर्चा हुई थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के पहले संबंधित पदाधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाए, जिसको लेकर काफी बहस हुई थी। और सेलेक्ट कमेटी की पूरी बैठक के बारे में जो थोड़ा हम लोग को जानकारी मिली है कि वहां सीबीआई के लोग गए थे, जूरिस्ट गए थे। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट when you are investigating the role of an officer against whom allegations of corruption complaint has been filed. अब आप अगर उससे पूछेंगे तब तो उसको आप इस बात का अवसर देंगे कि एविडेंस को पहले ही वो हटा देगा। Because this obligation to hear is relatable to the stage of preliminary inquiry before the prosecution investigation starts. So if you will take his view, he will become alert and he will ensure that most of the damaging evidence available in file or otherwise against him are made to get lost. तो इसे हम बिल्कुल गलत मानते हैं, इसे हम उचित नहीं मानते हैं। इस पर हमारी आपत्ति है जो सरकार ने नहीं माना है। बाद में आपको मालूम है फॉर्मल इंक्वायरी के बाद कई स्टेज पर संबंधित पदाधिकारी से बातचीत करने की बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी हो या नहीं हो इसके बारे में भी उनकी राय ली जाएगी, तो ये थोड़ा गंभीर विषय है। बाकी सैंक्शन वगैरह की बात है, आपको मालूम है इसमें काफ़ी सेफगार्ड्स हैं कि सैंक्शन के बारे में लोकपाल संबंधित विभाग से बात करेगा, संबंधित पदाधिकारी से बात करेगा, वो सारी बातें तो हैं। तो कई लेवल पर वो एक हम इस बात को समझते हैं कि जो अच्छा काम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भ्रष्ट हैं उनके बचने का रास्ता हो। और आज सरकार ने जो ये संशोधन नहीं माना है, जिसको लेकर स्वयं सेलेक्ट कमेटी ने काफी सख्त व्यू बनाया था, उसे हम उचित नहीं मानते। मित्रों, हम अपनी ओर से इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे लोकपाल के कानून के बारे में बीजेपी का मत बहुत ही स्पष्ट है। लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और सरकार के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। और दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अनुसंधान करने वाली संस्था की स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण होती है। The autonomy of the investigating body while investigating cases of corruption is of crucial importance. I regret to say that whatever we have heard from the government today raises serious question about that. बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। ये पार्टी की प्रतिक्रिया मैंने आपको बता दी। बाकी जैसे मैंने बताया, जब पूरा फाइन प्रिंट आएगा तो हम और विस्तार से अपनी टिप्पणी देंगे। Therefore, I should take it that very esteemed members of journalistic fraternity have no question to ask me as far as the BJP's comment on Lokpal is concerned.